काली घाटी एक घना और सुनसान गांव था, जहां पर हर दूसरा घर कच्चा और हर दूसरी रात बिना चांद की होती थी। गांव में एक आदमी था भावराव, एक आवारा, बेरोजगार और हमेशा नशे में धुंध रहने वाला आदमी। उसका मन औरत की इज्जत में नहीं, उनके दर्द में सुकून ढूंढता था। लड़कियों के साथ छेड़छाड़, जबरदस्ती और गायब होने के केस बढ़ने लगे, पर कोई कुछ नहीं कह पाता था, क्योंकि भावराव तांत्रिक जादूगरों के पास जाता था और काले जादू का इस्तेमाल करता था। एक दिन उसने गांव के ठाकुर की बेटी रूपा को रात के अंधेरे में उठा लिया। सुबह उसकी लाश कुएं के पास मिली, लाल जोड़ा पहने, बिना आंखों के। ये देखकर गांव के लोग पागल हो गए। पंचायत ने डिसाइड किया, ना पुलिस ना कानून, ये इंसान नहीं राक्षस है और उसको सिर्फ मौत ही रोक सकती है। पर ऐसा एक दर्दनाक मौत जिसको देखने के बाद कोई भी इंसान ऐसा गलत काम करने से पहले 1000 बार सोचे। और उस रात 16 आदमियों ने मिलकर भावराव को जिंदा पकड़ा, उसे जिंदा ही कुएं के अंदर डाल दिया। हाथों में लोहे के बेलन बंधे थे ताकि वो कभी ऊपर ना आ सके। दोनों आंखें निकाल दिया गया ताकि वो कभी किसी और औरत के ऊपर अपना गंदा नजर ना डाल सके। मरने से पहले वो चीख चीख के कह रहा था, मैं वापस आऊंगा, हर पानी की बूंद में, हर रूप में, हर रोशनी के बाद अंधेरा मैं ही हूँ। अब मैं हर लड़की के खून से प्यास बुझाऊंगा जो इस कुएं के पानी पिएगी या निकालेगी। सुमन एक सीधी साधी लड़की नई शादी के बाद अपने ससुराल काली घाट पहुंचती है। प्यारी, सुशील और भोलेपन से भरी सुमन को सब पसंद करते थे, लेकिन उसे गांव के एक नियम के बारे में बताया गया, कभी भी नायक कुएं के पानी मत छूना, और पीना तो बहुत दूर की बात है, वो जिस्म में नहीं रूह में उतर जाता है। पर सुमन को इन सभी की बातें मनगढ़ंत लग रही थी। एक दिन जब लोग खेतों में थे, घर में सिर्फ सुमन थी और पानी खत्म हो गया था। उसने सोचा ये तो बस अंधविश्वास है और वो नरक कुएं के पास चली गई। जैसे उसने पानी निकाला, उसका हाथ एक ठंडी हड्डी से टकरा गया। पानी बिल्कुल काला था, पर उसे लगा शायद कुछ पड़ गया होगा। उसने पानी ले लिया और पी लिया। उस रात उसने सपना देखा, एक आदमी बिना आंखों के भीगा हुआ सीधा उसकी छाती पर बैठा हुआ है। घर के दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लग गए। कुएं के पास कुत्ता रात भर चीखता रहा। उस रात के बाद सुमन की तबीयत बिगड़ने लग गई। 3 दिन के अंदर सुमन के बालों में काली घटाएं आने लग गई। उसके पैरों के नीचे से पानी छिलकने लग गया, जिसे वो चलते हुए भी गीला हो। आंखें सूजने लग गई, शरीर में से दुर्गंध आने लग गए। और 7वें दिन जब सुमन की सास बैठ के खाना बना रही थी, सुमन एक चाकू लेके खुद के ही हाथों को काटने लग गई, मानो जैसे वो पागल हो गई हो। सासू माँ घबरा के पूछने लग गई, सुमन बेटा ये तुम क्या कर रही हो, तुम ठीक तो हो ना? सुमन कुछ बोल नहीं रही थी, बस एक पुराना लोकगीत गुनगुना रही थी। जिसे डुबाया वो भला कैसे मरेगा, जिसे खून पी लिया उसकी दुआ कौन करेगा। गांव के पंडित महादेव को बुलाया गया। उन्होंने देखा और बोला, ये भावराव का वापसी का वक्त है। उसने श्राप दिया था, हर लड़की जो कुआं का पानी छुएगी वो उसकी बनेगी। उसका वशीकरण तभी टूटेगा जब वो लड़की अपनी जान देकर उसके मुक्ति दे। सब डर गए, पर एक बूढ़ी औरत आगे आई, रूपा की माँ, जो ठाकुर साहब की बीबी थी। उसने कहा, भावराव ने मेरी बेटी ले ली थी, अब मैं उसकी बहू से उसको छुड़ाऊंगी। और तभी सबके सामने एक सच आया कि सुमन और कोई नहीं, भावराव की ही बहू थी। अब उसका दिया गया श्राप उसके ही परिवार के ऊपर पड़ गया था। बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा रात के 12 बजे सुमन को ले जाकर उस कुएं के पास बांध दिया। सुमन चिल्ला रही थी, जैसे कोई उसे अंदर से खा रहा हो। उसे बहुत दर्द होने लग गया, आंखों से आंसू नहीं खून बहने लग गया। और धीरे धीरे सुमन की आवाज के साथ भावराव का भी आवाज सुनाई देने लग गया। तभी बूढ़ी माँ ने भावराव का असली नाम लेके पुकारा, जो उसकी माँ ने रखा था, भोला। बूढ़ी माँ जोर जोर से कह रही थी, अब तू तेरे ही बहू के अंदर है, तू हार गया भोला, अब तेरे ही सामने तेरी बहू मरेगी। तब सुमन के शरीर के अंदर से भावराव बोलता है, मुझे पता है तुम लोग मेरे जैसे लोग को मार सकते हो, पर सुमन जैसी अच्छी लड़की को नहीं। पर मैं मेरा बदला लूंगा, एक एक करके सबको मार दूंगा। और सुमन जोर जोर से हंसने लग गई।
कुएं का पानी रक्त जैसा बाहर निकल के बहने लग गया। माहौल बहुत ही बेचिता हो गया था। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था अब क्या होगा। तभी पंडित जी कुछ मंत्र पढ़कर सुमन और कुएं के चारों तरफ जल छिड़कने लग गए। और कुछ दिन पहले से ही सुमन के कानों में कुछ मंत्र सुनाया जा रहा था, जिसका परिणाम दो ही हो सकते थे। या तो सुमन मर जाती और भावराव आजाद, या फिर भावराव हमेशा हमेशा के लिए नरक चला जाता। बूढ़ी माँ ने तभी अपने हाथों में त्रिशूल लेकर सुमन के सीने पर छोटा सा चीरा लगाया और कहा, अब तेरे बहू के खून से ही तेरा फैसला होगा और तेरा श्राप टूटेगा। सुमन के सीने से मानो जैसे खून की नदी बहने लग गई। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और उसके साथ भावराव भी। एक भयंकर चीख के बाद कुआं धराशायी हो गया, जमीन के अंदर अपने आप ही धंस गया और सुमन बेहोश हो गई। धीरे धीरे आसमानों में जो काली बादल थी वो चांद के किरणों में तब्दील हो गई। सब ठीक लग रहा था। सुमन सुधर गई, उसके सीने से खून बहना भी बंद हो गया। गांव वालों ने कुएं की जगह एक शिवलिंग बनवा दिया और सभी पहले जैसे आजादी में रहने लग गए। पर अभी भी उस जगह औरतों को जाना मना था। फिर एक दिन एक छोटी लड़की ने गलती से उस जगह पे खिलौना गिरा दिया और जब उसने जमीन खोदा उसके हाथ से काला पानी निकलने लग गया। उस रात उसकी माँ ने उसे गुनगुनाते सुना, जिसे डुबाया वो भला कैसे मरेगा।